चलिए यहाँ पर ये चीज क्लियर है ना। यहाँ देखिए इसमें क्या है, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान या अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है उसे जनन कहते हैं। पहला क्वेश्चन है। दूसरा है मनुष्य जरायुज है, मीन्स बीबी पैरस। बीबी पैरस का मतलब होता है जो शिशु को जन्म देते हैं, है ना, और जिनमें निषेचित अंडे का विकास जो है गर्भाशय में होता है, ये मनुष्य में होता है। क्लियर है। दूसरा नंबर, मनुष्य एक लिंगी होता है, मतलब नर और मादा जन्नांग अलग अलग होते हैं, इसके साथ में इसमें लैंगिक द्विरूपता भी होती है। फिर देखिए अब यहाँ पर, अब चूंकि मानव जनन है तो मानव जनन, मानव में ऐसे समझ लो दो तरह की बिरादरी है, एक तो नर प्रजाति और एक मादा प्रजाति। क्लियर है। तो नर में नर या पुरुष जनन तंत्र, क्लियर, और मादा में क्या आएगा आपका, मादा या जो स्त्री जनन तंत्र। तो यहाँ पर देखिए नर जनन तंत्र को निम्नलिखित अंगों में विभक्त किया गया है। अब जैसे नर जनन तंत्र को मेन रूप से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्लियर है। एक तो जैसे प्राथमिक यानी कि जो मेन है ना, और एक जो होते हैं उसके सपोर्ट में यानी कि सहायक। क्लियर है। एक प्राथमिक जनन अंग और वो क्या होते हैं, वृषण। याद रखना वृषण क्या होता है, नर का प्राथमिक। अगर पूछ लिया जाए मुख्य नर जनन अंग क्या है तो वो वृषण है। क्लियर है। टेस्टिज, ये ग्रंथिल अंडाकार ग्रंथि है जो देह गुह्य एपिथीलियम से और आवृत हो रहती है ना, ढकी रहती है ये एपिथीलियम से, और तथा वृषण कोश यानी कि सैक्रोटम में उपस्थित रहते हैं, यानी कि वृषण जिसमें रहता है उसको क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं। क्लियर है। फिर यहाँ वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है और जिस पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, क्यों, क्योंकि ये शरीर के बाहर प्रेजेंट होता है। क्लियर है। और शुक्र और ऐसे मतलब इतना तापमान कम होने से बॉडी की, अब जैसे बॉडी का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका तापमान इतना 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है और इस वजह से इसमें स्पर्म फॉर्मेशन अच्छे से होता है। क्लियर है। आगे देखिए शुक्र जनन ग्रंथिकाएं नलिकाएं ट्यूब्स वृषणों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। अगर पूछ लिया जाए वृषण की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई क्या है तो शुक्र जनन नलिकाएं हैं। क्लियर है। फिर यहाँ पर दिया गया है इन शुक्र नलिकाओं में शुक्र जननीय कोशिकाएं जो शुक्राणु बनाती हैं। अब ये स्पर्मेटोजेनिक सेल्स का काम है कि स्पर्म का फॉर्मेशन करना। फिर क्या है, और अवलंबन कोशिकाएं यानी कि सपोर्टिंग सेल्स या साल्टोली कोशिकाएं जो शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। बात किया जाए शुक्राणु कोशिका को पोषण कौन प्रदान करती हैं तो वो कौन है, साल्टोली कोशिकाएं। शुक्राणु कौन बनाती हैं तो शुक्रजन्य कोशिकाएं। नलिकाओं के बीच बीच में लीडिंग कोशिकाएं उपस्थित रहती हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। अगर पूछ लिया जाए प्राथमिक नर का मुख्य हार्मोन क्या है ना, तो टेस्टोस्टेरोन ये नर का मुख्य हार्मोन होता है। क्लियर है। ये तो हो गया प्राथमिक जनन अंग वृषण की। क्लियर है। यानी कि सारा काम स्पर्म का होता है। क्लियर है। स्पर्म होता है सीमन के रूप में, तो स्पर्म, यही स्पर्म जब ओवम से मिलता है तो क्या होता है, फर्टिलाइज होता है निषेचित अंडे और उसी से फाइनली बेबी फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ देखिए सहायक जनन अंग में ये क्या है, शुक्र वाहिकाएं वैसा एफिरसिया, ये वृषण से निकलने वाली पतली नलिकाएं होती हैं जो कि कुंडलित होकर अधिवृषण बनाती हैं। क्लियर। अभी मैं फिगर दिखा दूंगा, वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे शुक्र वाहिकाएं क्या कैसे है ना। अधिवृषण यानी कि एपिडाइमस, ये शुक्राणुओं का समूह होता है जिसमें शुक्राणु परिपक्व होते हैं। मतलब शुक्राणु किसमें परिपक्व होते हैं, अधिवृषण में परिपक्व यानी कि मैच्योर होते हैं। शुक्र वाहिनी यानी कि वास डिफरेंस ये अधिवृषण से निकलती हैं और मूत्र मार्ग के चारों ओर फैलकर शुक्राशय सेमिनल वेसिकल्स बनाती हैं। शुक्राणुओं का संग्रह और परिवहन करती हैं। मेन परिवहन का मतलब ले जाने का काम और कलेक्शन का। फिर यूरेथ्रा आता है, ये मूत्र और वीर्य दोनों इसी मार्ग द्वारा शरीर से बाहर आते हैं। जैसे जो स्पर्म, वीर्य का मतलब होता है सीमन होता है। ठीक है। तो वीर्य के अंदर होता है स्पर्म, जैसे होता है ना लगभग 35 से 40 हजार होते हैं क्या स्पर्म होते हैं। शेषन ये पेनिस, ये उत्तेजनशील मैथुन अंग होता है जो शुक्राणुओं के मादा जनन मार्ग में परिवहन हेतु सहायक होता है। मतलब इसी के थ्रू मादा जनन मार्ग में ये इंटर करता है शुक्राणु। ये आपकी
क्लियर है, ये तो सहायक जनन अंग है। क्लियर। फिर क्या है, सहायक ग्रंथियां, मतलब इसमें कौन सी ग्रंथि सहायक होती हैं। क्लियर है। हार्मोन तो आपने देखा, कौन सा हार्मोन था, टेस्टोस्टेरोन। कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं, प्रोस्टेट ग्रंथियां। ये ग्रंथि क्षारीय द्रव स्रावित करती हैं जो मूत्र मार्ग में अवशिष्ट मूत्र से उत्पन्न अम्लता को समाप्त करता है, यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना ये। और हाँ, पूछ लिया जाए पुरुष में मेन ग्रंथि कौन सी होती है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि। सबसे ज्यादा कैंसर भी कौन सा होता है, तो प्रोस्टेट कैंसर होता है। काउपर ग्रंथियां, इन्हें बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां भी कहते हैं। ये क्षारीय द्रव स्रावित करते हैं जो मूत्र मार्ग को क्षारीय बनाते हैं, जिससे शुक्राणु सुरक्षित रहते हैं। क्लियर है। फिर आगे देखिए इसकी बात क्या है, शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल। शुक्राशय शुक्राणु के लिए श्यान द्रव्य बनाते हैं जो वीर्य सीमन के आयतन का भाग होता है ना। अब ये वीर्य सीमन, क्लियर, सीमन के अंदर होता है स्पर्म, और ये शुक्राणु को संरक्षण व पोषण प्रदान करते हैं। यहाँ पर देखिए, शुक्र जनन नलिकाएं वृषण की भीतरी सतह पर नलिकाओं के एक घने जाल में खुलती हैं जिसे वृषण चालिका कहते हैं, और इससे 5 से 20 शुक्र वाहिकाएं निकलकर एपिडिडाइमस नलिका में खुलती हैं। क्लियर है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक फिगर है नर जनन तंत्र का। ये चीज आपका होता है, शुक्राशय होता है, सेमिनल वेसिकल्स, और ये यूरेथ्रा होता है, यूरिनरी ब्लैडर, है ना, मूत्राशय। इसी में मूत्र जो एकत्रित रहता है। और ये क्या, वास डिफरेंस, यानी कि शुक्रवाहिनी है। ठीक है, देख रहे हैं, शुक्रवाहिनी। फिर इसके बाद में ये आपका शिश्न होता है, और ये यूरेथ्रा होता है, ये नली जो है ना, यूरेथ्रा। और एक चीज और है, मतलब एक ही नली से, यानी कि यूरेथ्रा से स्पर्म भी निकलता है, सीमन यूरेथ्रा से ये भी निकलता है। इसके बाद में ये वृषण खोल है, ये टेस्टिस है, ये मलाशय, रेक्टम। क्लियर है, रेक्टम मीन्स समझ रहे हैं, ये एम्पुला है, और ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। मेन ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। क्लियर है। चलिए अब यहाँ दूसरा आ गया आपका मादा या स्त्री जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र निम्नलिखित अंगों में विभक्त किया जाता है, मतलब ये भी, इसके भी 3 होते हैं। एक तो प्राथमिक जनन अंग, यानी कि मेन, है ना, अंडाशय होता है, ओवरी होता है, अंडाशय। क्लियर। जैसे नर में क्या था, वृषण था, टेस्टिस। फिर यहाँ दूसरा क्या, सहायक जनन अंग, और तीसरा सहायक ग्रंथियां। देखिए यहाँ मादा में एक जोड़ी अंडाशय, क्लियर है, श्रोणि गुहा में गर्भाशय के दोनों ओर, है ना। अब समझ रहे हैं, यूटेरस के दोनों ओर क्या होता है, एक जोड़ी अंडाशय, मीन्स 2 होता है। अंडवाहिनी के पीछे नीचे की ओर स्थित होता है। ये मीसोवेरियन स्नायु द्वारा वृक्क के पीछे, वृक्क मतलब किडनी होता है ना, के पीछे देह भित्ति से जुड़े रहते हैं। चलिए यहाँ देखिए, इसमें क्या है, प्राथमिक जनन अंग, यानी कि अंडाशय, ओवरीज है। मादा में एक जोड़ी अंडाशय होता है। अब देखो, आपको ऐसे छोटा छोटा याद रखना होगा। अंडाशय एक जोड़ी होता है, कहाँ पर होता है, श्रोणि गुहा, पेल्विस में होता है ना। गर्भाशय के दोनों ओर रहता है ना, एक ओर एक, दूसरी ओर दूसरा। अंडवाहिनी के नीचे रहता है, और कहाँ पर रहता है, नीचे की ओर उपस्थित रहता है, नीचे की ओर। ये मीसोवेरियन स्नायु द्वारा वृक्क के पीछे देह भित्ति से जुड़े रहते हैं। प्रत्येक अंडाशय में अंडाशयी स्नायु, है ना, द्वारा गर्भाशय से, और अंडाशय फिम्बरी द्वारा अंडवाहिनी से जुड़ा रहता है। अभी चित्र में यहाँ दिखाया जाएगा, ये स्ट्रक्चर टाइप है। क्लियर है। आगे जब आप लोग इसको पढ़ना ना, ये तो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, तो पहले चित्र बना लेना, फिर उस चित्र के बेस पर फिर सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, है ना। देखिए, अंडाशय में परिधि की ओर ग्राफियन पुटिकाएं होती हैं जिनमें अंडाणु, अंडे, यहाँ ओवम, जैसे वहाँ नर में शुक्राणु का निर्माण होता है, इसमें क्या होता है, अंडाणु, अंडे का निर्माण होता है। ये अंडे एस्ट्रोजन और एफएसएच, अब ध्यान देना, है ना, यहाँ पर के प्रभाव में उत्पन्न होते हैं, यानी कि। चलिए नेक्स्ट देखिए, सहायक जनन अंग। ये कई हैं, जैसे फैलोपियन। यहाँ पर कौन कौन से, फैलोपियन नलिका, ये एक जोड़ी पतली व कुंडलित नलिकाएं होती जो अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है ना। और अब याद रखना, अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ने वाली कौन सी नलिका होती है, फैलोपियन नलिका होती है, क्योंकि फाइनली बच्चे का विकास गर्भाशय में ही होता है, लेकिन निषेचन अंडाशय में। इसके तुम्बिका एवं संकीर्ण पथ के संधि स्थान पर अंडे का शुक्राणु से निषेचन होता है। फिर यहाँ गर्भाशय,
यह पेशीय थैलीनुमा संरचना होता है जिसमें भ्रूण का विकास होता है। क्लियर है? पेशीय थैलीनुमा संरचना होता है और इसी में भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में, इसीलिए इसको कहते हैं बच्चादानी। योनि वेजाइना, ये संभोग मैटिंग के दौरान शिशु के वीर्य ग्रहण करती है, शिश्न से वीर्य ग्रहण करती है और शिशु के जन्म के, है ना, शिशु के जन्म के समय नाल के रूप में कार्य करती है, मीन्स एक तरह से नली के रूप में काम करती है। भग वल्बा स्त्री के बाह्य जनन अंगों को सामूहिक रूप से भग कहते हैं। क्लियर है? अभी इतना क्लियर है? तो यहाँ सहायक जनन अंग में यहाँ पर 4 हैं, फैलोपियन नलिका, गर्भाशय, वेजाइना और वल्बा। इसके बाद में सहायक ग्रंथियां, इसमें कौन सी ग्रंथियां होती हैं? तो देखिए बार्थोलिन ग्रंथियां, बार्थोलिन्स ग्लैंड्स, ये मलाशय वेस्टिब्यूल्स के बीच स्थित होती हैं और चिपचिपा द्रव स्रावित करती हैं जो मैथुन में सहायक होता है। इसके बाद में स्तन ग्रंथियां, मैमरी ग्लैंड्स, ये एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां वक्ष के अधर भाग में स्थित होती हैं, ये दुग्ध स्रावण करने वाली ग्रंथियां होती हैं। क्लियर है? देखिए यहाँ पर एक बार देख लीजिए क्या क्या होता है। देखिए ये फैलोपियन नलिका है जिसको अंडवाहिनी भी कहते हैं, यूटेरस है, क्लियर है, गर्भाशय है और ये अंडाशय है। मैंने बताया था 2 होता है, एक इधर है एक इधर है, गर्भाशय के दोनों ओर तुम्बिका के नीचे और नीचे की ओर होती हैं। क्लियर है? फिर ये अंडाशय है, ओवरी और ये झालरदार कीप हैं, यहाँ स्रावित अंडे, क्लियर है, स्रावित अंडे। फिर ये मध्य स्तर है और ये अंतः स्तर और ये वैजाना, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है? वल्बा यानी कि भाग होता है। क्लियर है? अभी आई होप इतना क्लियर हो गया होगा।